नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मीन राशि वाले जातकों का, यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक का। दोस्तों कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। इसकी वजह यह है दोस्तों कि सूर्य जो कि जीवन के कारक हैं, जो कि आत्म कारक हैं, हम सभी जीवों के, सूर्य जहां भी बैठते हैं वहां के अंधकार को दूर करते हैं। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर हुआ है और सूर्य आपके दूसरे भाव में चले गए हैं और यहां पर सूर्य उच्च के हो गए हैं। मेष राशि में सूर्य देव उच्च के होते हैं और सूर्य अभी उच्च के है आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव क्या है दोस्तों? दूसरा भाव आपके धन का भाव है, आपके कुटुंब का, आपके परिवार का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। तो सूर्य की स्थिति आपके जीवन में इन सभी मामलों में सकारात्मकता जरूर लाएगी, क्योंकि सूर्य सकारात्मकता के कारक हैं, पॉजिटिविटी के कारक हैं। सूर्य जहां बैठते हैं उस जगह को सकारात्मक बना देते हैं। तो आने वाले एक महीने में यानी 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक धन से जुड़ी समस्याएं आपकी दूर होंगी। आपने अगर किसी लोन के लिए अप्लाई किया था तो आपका लोन पास हो सकता है, क्योंकि सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तो लोन वगैरह आपका पास हो सकता है। धन की सहायता मिल सकती है आपको, आपके परिवार जनों से ही धन की सहायता मिल सकती है, या फिर कोई पुराना मित्र आपकी सहायता कर सकता है। इस वक्त किसी पुराने मित्र से अचानक ही सहायता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैंने कहा, डूबते को तिनके का सहारा, अचानक ही धन लाभ होगा आपको, और वो धन लाभ हो सकता है कि आपको लॉटरी सट्टे से भी हो जाए, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें भाव में है। तो अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं और ये धन लाभ आपको ऐसी चीजों से हो सकता है जो वैसे तो अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन फिलहाल आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। लॉटरी सट्टे जुए वगैरह से आपको धन लाभ हो सकता है। तो लॉटरी सट्टे जुए या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां अभी बन रही है सूर्य और बृहस्पति की वजह से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बात का ध्यान आपको रखना है कि आपके पहले ही भाव में शनि, मंगल और बुध की युति बनी हुई है और बुध नीच के हो गए हैं 11 अप्रैल को। बुध आपके पहले भाव में तो है लेकिन नीच के हो गए हैं। ये बुध बुद्धि को भ्रमित करते हैं, गलत रास्ते की तरफ आपको जानबूझकर ले जाते हैं और फिर आप खुद ही अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले इस वक्त आपको बहुत सोच विचार लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धि भ्रमित रहेगी आपकी। एक तो अंगारक योग बन रहा है आपके पहले भाव में और बुध नीच के हैं, तो अपनी बुद्धि को भ्रमित ना होने दें। अपने विवेक पर काबू रखें, अपने आप पर काबू रखें, क्योंकि क्रोध भी आपको बहुत ज्यादा आएगा इस वक्त। मंगल और शनि की युति पहले ही भाव में, क्रोध की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि खुद का नुकसान खुद भी कर ले तो पता नहीं चलता कि क्या किया, क्योंकि ये अंगारक योग कलेश को ही जन्म देता है। शनि मंगल की युति जब भी बनती है तो कलेश बढ़ते ही बढ़ते हैं, कलेश बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी वाणी कठोर हो जाती है, आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, आपके घर परिवार में कलेश बढ़ जाते हैं, आपके परिवारजनों से आपकी बनती नहीं है। इस वक्त आपके नजदीकी रिश्तेदार, आपके घर परिवार के लोग ही आपको गलत समझ बैठते हैं। यानी इस वक्त अगर आप किसी का भला भी करेंगे तो लोग आपको गलत नजरिए से ही देखेंगे। इस वक्त अपने आप को संयमित रखने के लिए आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि आपके पहले भाव में बैठकर आपके कॉन्फिडेंस को एकदम लो कर देते हैं, एकदम नीचे गिरा देते हैं, जिस वजह से आप इतने ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छी चीज को भी अच्छे नजरिए से नहीं देख पाते, सही नहीं समझ पाते। जब मंगल जैसे एक एग्रेसिव प्लैनेट शनि के साथ आ जाए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की भड़ास जो है वो रह रहकर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और फ्रस्ट्रेशन में दूसरों का भी नुकसान करते हैं और खुद का नुकसान ज्यादा करते हैं। तो इस वक्त संयमित रहें, जितना हो सके संयमित रहें। ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है आपका, रक्त से संबंधित बीमारियां हो सकती है आपको, क्योंकि मंगल रक्त के कारक हैं और शनि के साथ हैं, शनि पीड़ा के कारक हैं। तो रक्त से जुड़ी बीमारियां आपको पीड़ा दे सकती हैं। इस वक्त छोटी मोटी बीमारियां भी लंबी खींच सकती है। यानी अगर आपको वायरल फीवर है तो वो लंबा चलेगा, सर्दी जुकाम है तो भी उसे ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। यानी किसी भी बीमारी की रिकवरी लेट होगी आपकी। हालांकि सूर्य की स्थिति आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति करवा सकती है। संपत्ति के बंटवारे से जुड़े मसले में, मामले में आपको लाभ हो सकता है।
अगर आपके परिवार में बंटवारे को लेकर किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद में आपको सफलता मिल सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है और धन का भी होता है, और सूर्य की दृष्टि यहां से आपके 8वें भाव पर पड़ रही है जो कि पैतृक संपत्ति का होता है, आकस्मिक धन लाभ का होता है। राहु आपके 12वें भाव में है तो विदेश यात्रा कर सकते हैं आप, लंबी दूरी की यात्रा भी आप कर सकते हैं। इस तरह के भी योग बन रहे हैं क्योंकि राहु बहुत मजबूत स्थिति में आपके 12वें भाव में है। अब क्योंकि आपके 7वें भाव के स्वामी है बुध देव और पहले भाव में नीच के हो गए हैं तो आपके स्पाउस की सेहत खराब रह सकती है। मंगल और शनि के साथ युति बन रही है बुध की, तो आपके स्पाउस को, आपके पति या पत्नी को कष्ट रह सकता है, मानसिक या शारीरिक कष्ट रह सकता है आपके स्पाउस को। इस वक्त आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है आपके स्पाउस को। जितना हो सके अपने स्पाउस का ख्याल रखें, बेफजूल के कलह कलेश से दूर रहें क्योंकि कलेश भी बढ़ सकते हैं पति पत्नी के बीच में, क्योंकि मंगल के साथ बैठे हुए हैं बुध देव और शनि यहाँ पर पीड़ा देने के लिए तो है ही। तो कोशिश करें कि बेफजूल के विवाद को ज्यादा ना बढ़ाएं, नहीं तो कलेश बढ़ेंगे और इससे आपके और आपके स्पाउस दोनों की ही मानसिक और शारीरिक शांति जो है वो भंग हो सकती है। तालमेल बनाकर चलें तभी वैवाहिक जीवन में सुख और शांति दोनों बनी रहेगी। हालांकि प्रेमी जोड़ों के लिए समय अच्छा है। आपके बीच में जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सभी शॉर्ट आउट होंगी। आपकी लव लाइफ में मधुरता आएगी, रोमांस बढ़ेगा, आप दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी रहेंगे और अच्छा समय बिता सकते हैं आप इस महीने। विद्यार्थियों के लिए भी 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का समय बहुत अच्छा समय है। आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, विद्यार्थी कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि सूर्य उच्च के हैं और आपकी उपलब्धि से आपका और आपके माता पिता का सम्मान बढ़ सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। अब बात करें उपाय की, कौन सा उपाय करने से मीन राशि वाले लोगों के जीवन की कठिनाइयां दूर हो सकती है इस वक्त और आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ सकती है। दोस्तों, बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं। आपको बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करना चाहिए, इससे बहुत लाभ मिलता है आप सभी मीन राशि वाले लोगों को। इसके अलावा आप बृहस्पतिवार के दिन केले के जड़ की जड़ी को धारण कर सकते हैं। केले के जड़ की जड़ी आपके लिए पुखराज की तरह काम करती है। अगर आप पुखराज धारण कर सकते हैं यानी येलो सफायर धारण कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं धारण कर सकते तो आप केले के जड़ की जड़ी जरूर धारण करें, इससे भी आपको बहुत लाभ होता है। इसके अलावा आप बृहस्पतिवार के दिन गरीब बच्चों को पीले वस्त्र दान कीजिए या फिर पीला भोजन दान कीजिए। ऐसा करने से भी आप सभी मीन राशि वाले लोगों को बहुत लाभ होता है। आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, आपको सफलता मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस मीन राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफी अच्छी जानकारी मिली होगी, काफी लाभ हुआ होगा। अगर वीडियो से जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों मेरी ये कोशिश रहती है कि आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट में पढ़ पाऊं, उसके जवाब दे पाऊं, तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।